हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। आज हम लोग पार्ट 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक काल को समाप्त कर लिया था। वैदिक काल का जैसे जैसे अंत होने लगा तब धार्मिक क्रियाकलाप जो थी बहुत ही ज़्यादा कठोर और खर्चीली बन चुकी थी। इसके साथ ही अब यज्ञ में पशुओं की बलि दी जा रही थी। पशुओं की बलि देने से अब पशुपालन और खेती में बहुत ही ज़्यादा असुविधा होने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला ये सब बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। अब वेदों की भाषा संस्कृत लोगों के समझ में भी नहीं आ रही थी। और इसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था अब जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। जो पुरोहित थे उन्होंने ऊंची जाति और छोटी जाति को दो भागों में बांट दिया था। इससे पूरे समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन असंतुलन की स्थिति के कारण लोगों में कई सवाल उठने लगे थे। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। लोग ये सोच रहे थे कि यज्ञ क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, और साथ ही क्या वास्तव में सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है या फिर ईश्वर ने तय किया है, क्या अपनी स्थिति कभी बदली जा सकती है या फिर नहीं। इसके साथ ही ऐसा क्यों है जो कभी नहीं मरता, ऐसा क्या है जो कभी मरता नहीं है, मरने के बाद क्या होता है, क्या तपस्या करने से ही तपस्वी अमर होते हैं। इस तरह के सवाल लोगों के मन में उठने लगे थे। इन जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए वो लोग जंगल से एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे, और साथ ही इन आश्रम में वे जंगल में आश्रमों में जाते थे और आश्रमों में वे कई तरह तरह के प्रश्नों के बारे में सोचते थे और चिंतन मनन किया करते थे। और वहाँ आने वाले वे चर्चा करते थे और पास बैठाकर एक दूसरे को सिखाते थे। वहाँ बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे और अपने प्रश्नों का हल ढूंढते थे। इस तरह से जो लोग आश्रम में रहने लगे थे वो लोग ऋषि मुनि कहलाने लगे। आज हम लोग इसी तरह से महावीर वर्धमान के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने भी तप करके खुद को महावीर स्वामी की उपाधि दी है। ये महावीर स्वामी जिनका नाम वर्धमान भी है, जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या महापुरुष इन्हें कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, जब ये वैदिक काल समाप्त होने लगा तो जब लोगों का वैदिक काल से रुचि खत्म होने लगी तो इसके बाद ही ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ था। वैदिक काल के अंत होने के बाद ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ था। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म, इसके प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी या वर्धमान कह सकते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी, जिसे हम वर्धमान के नाम से भी जानते हैं। ये 24वें तीर्थकर है, महापुरुष जिसे कहा जाता है। तीर्थंकर मतलब होता है महापुरुष। बचपन का नाम महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली, जो आज वर्तमान में बिहार राज्य के निकट है, 540 ईसा पूर्व में एक अच्छे परिवार में हुआ था, राज परिवार में। और इन्होंने सत्य और शांति की खोज के लिए कठोर तप किया और तप करके ज्ञान की प्राप्ति की। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग कर दिया था अपना, और वहीं पे घर त्याग करके उन्होंने तपस्या की। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अपनी इंद्रियों पे इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, ये महावीर जिन या फिर विजेता कहलाए। महावीर स्वामी ने जब अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली और विजय प्राप्त करने के बाद ये जिन अर्थात विजेता कहलाने लगे। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। प्राकृत भाषा में क्यों किया? क्योंकि जो वैदिक काल था उस समय की भाषा थी संस्कृत, जो लोगों के समझ में नहीं आती, क्योंकि जो लोगों की आम तौर की जो भाषा थी, बोलचाल की भाषा, वो थी प्राकृत। तो जब इन्होंने अपनी भाषा प्राकृत भाषा में जब इन्होंने अपना ज्ञान दिया, सिद्धांत का प्रचार किया, तो लोगों के समझ में भी आने
कि ये क्या बोल रहे हैं। जो पहले की भाषा थी संस्कृत, वो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। जब इन्होंने प्राकृतिक भाषा में लोगों से अपने सिद्धांत के बारे में चर्चा किया, तब लोगों के समझ में भी आने लगा। इससे इनका जो ज्ञान था तेजी से, बहुत तेजी से लोगों के समाज में फैलने लगा। अब इनका मेन लक्ष्य जो था, मुख्य लक्ष्य, ये इनका मेन लक्ष्य था कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर केवल या मोक्ष की प्राप्ति करना। ये जो लोग बार बार जन्म लेते हैं या मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इस चीज से मुक्त हो जाना, और मुक्त होके क्या, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। और मोक्ष को ही केवल्य कहा गया है। जैन धर्म में मोक्ष को केवल्य कहा गया है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न एवं 5 महाव्रत का पालन करने के लिए कहा है। और वो त्रिरत्न क्या क्या है बता देते हैं आप लोगों को। सही बातों में विश्वास करना पहला, सही बातों को ठीक से समझना दूसरा, तीसरा है उचित कर्म। ये 3 त्रिरत्न है, यानी कि महावीर स्वामी के त्रिरत्न हैं। और 5 महाव्रत क्या है? जीवों को ना मारना पहला, दूसरा है सच बोलना, और तीसरा है चोरी ना करना, चौथा अनुचित धन ना जुटाना। अनुचित धन ना जुटाना यानी जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन रखना, उससे ज्यादा धन न रखना। 5वां है इंद्रियों को अपने वश में करके रखना। इस तरह से इनके 5 महाव्रत थे। महावीर स्वामी ने इन त्रिरत्न और 5 महाव्रत का पालन करने के लिए कहा। जैन धर्म में बाद में अंत होते, जैन धर्म का जैसे जैसे अंत होने लगा तो ये 2 संप्रदाय में बंटने लगा। तो पहला था श्वेतांबर और दूसरा है पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वे निर्वस्त्र रहते थे। निर्वस्त्र अर्थात वे कपड़े नहीं पहनते थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। इन्होंने ये संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे। हमें इस तरह से आपका एक बार और रिवीजन करा देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। इसमें हम लोग महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक के बारे में पढ़ रहे थे। जो जैन धर्म है इसमें महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, इनका ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जो पहले तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली जो वर्तमान में बिहार राज्य में है, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। सत्य और शांति की खोज के लिए इन्होंने बहुत कठोर तप किया, और इसके बाद 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ये महावीर या फिर जिन या विजेता कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी। इनका लक्ष्य था क्या था? जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर केवल यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का पालन किया और 5 महाव्रत का पालन किया, और लोगों को भी यही शिक्षा दी। इसके साथ जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर वे थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इसके साथ ही आज हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।